वसुधा के शांत और संयमित जीवन में जैसे ही खुशियों की हल्की सी किरण चमकी थी, वैसे ही अंधेरे ने उसे निगल लिया जब दिव्या अचानक एक तूफान की तरह उसकी गोद से गायब हो गई और पूरे घर में कोहराम मच गया। सब जगह अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी घटना किसने और क्यों अंजाम दी। लेकिन वसुधा के दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक डर, एक शक पहले से ही पल रहा था, और वो शक अब सच्चाई में बदलने वाला था, क्योंकि जो चेहरा सबसे ज्यादा मासूम और करीबी लगता था, वही सबसे बड़ा भेड़िए का मुखौटा पहनकर घर के भीतर विनाश की नींव रख चुका था। मेघा, जो बाहर से मुस्कुराती थी, प्यार जताती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह नफरत और जलन की ज्वाला में जल रही थी। और यही आग अब पूरे परिवार को भस्म करने पर आमादा थी, क्योंकि दिव्या, जो वसुधा की गोद, उसकी धड़कन, उसकी पहचान थी, अब उसी मेघा के चंगुल में थी जिसने उसे रची हुई चाल के तहत अपने जाल में फंसा लिया था और उसकी मासूमियत का अपहरण करके उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था, जहां ना रोशनी थी, ना आसमान, सिर्फ सन्नाटा और डर की खौफनाक साजिशें थीं। वहीं वसुधा की आंखें रातों की नींद खो चुकी थीं। वो पागलों की तरह गली गली, मंदिरों, पुलों, अस्पतालों, हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और एक चेहरा जो बार बार उसकी आंखों में कौंध रहा था, मेघा का, जिसे उसने अपनी छोटी बहन से भी बढ़कर माना, जिसे उसने अपने हर सुख दुख में शामिल किया और जिसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया। लेकिन अब वही भरोसा उसकी रग रग में जहर बनकर दौड़ रहा था, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपा है, कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया को पल भर में तबाह कर देगा। और ये तब और स्पष्ट हो गया जब वसुधा ने मेघा के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से एक रूमाल देखा जिसमें दिव्या का नाम कड़ा हुआ था। वो रूमाल जो दिव्या हमेशा अपनी गुड़िया के साथ रखती थी, वो यहां मेघा की अलमारी में कैसे आया? उसका दिल कांप गया, और जैसे ही उसने अलमारी की तहें पलटनी शुरू की, एक डायरी उसके हाथ लगी जिसमें मेघा की लिखावट में लिखा था, दिव्या को इस दुनिया से दूर करना ही एकमात्र रास्ता है वसुधा को खत्म करने का। और ये पढ़ते ही वसुधा की रूह कांप गई। उसकी आंखों में आंसू ठहरने से इनकार कर चुके थे। उसकी रग रग सुलग उठी। वो समझ गई कि जिस बहन की तरह उसने मेघा को गले लगाया था, उसी ने उसके जीवन की सबसे अनमोल खुशी को उससे छीन लिया। लेकिन अब वो चुप नहीं रहेगी। अब वो हर सच को उजागर करेगी, चाहे उसे खुद को आग में क्यों न झोंकना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री में दिव्या रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मेघा उसके सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर क्रूरता और पागलपन की मिलीजुली मुस्कान थी। वो कह रही थी, तेरी मां ने मुझे अपनी बहन तो कहा, लेकिन मुझे कभी अपनी बेटी का हक नहीं दिया। तू उसकी जान है ना? अब देख, जब तू नहीं रहेगी तो उसकी जान कैसे बचती है। और फिर वो ठहाका लगाकर हंसने लगी, जैसे कोई मानसिक संतुलन खो चुकी हो। वहीं वसुधा ने एक मजबूत निर्णय लिया और चुपचाप सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिसमें रात के समय मेघा की गाड़ी घर से बाहर जाती हुई दिख रही थी, और उसमें पीछे की सीट पर एक छोटी सी परछाई जो दिव्या की हो सकती थी। वसुधा का दिल फट पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत टूटी नहीं। उसने चुपचाप पुलिस में एफआईआर की जगह अपने तरीके से मेघा का पीछा करना शुरू किया। वो जान चुकी थी कि अगर अब उसने कानून का सहारा लिया तो मेघा और चालाक हो जाएगी, उसे सबूत खत्म करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए उसने खुद सबूत इकट्ठा करने और दिव्या को बचाने की ठानी, और इस मिशन में उसका साथ दिया अर्जुन ने। वो पत्रकार जो कभी वसुधा का कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन अब एक साहसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बन चुका था, जिसने मेघा के अतीत की परतें खोलनी शुरू की, और जो सामने आया वो वसुधा को अंदर तक हिला गया। मेघा का नाम पहले भी कई बार बच्चों की तस्करी से जुड़े मामलों में आया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो हर बार बच जाती थी। और अब वसुधा को समझ आ गया था कि ये कोई पहली बार की हरकत नहीं, बल्कि मेघा एक सीरियल क्रिमिनल है जिसने मासूमियत का नकाब ओढ़कर पूरे परिवार को धोखा दिया। और अब वसुधा
उस नकाब को नोच फेंकने की कसम खा चुकी थी। लेकिन क्या वो दिव्या को वक्त पर बचा पाएगी? क्या मेघा की ये साजिश किसी और विनाश का संकेत तो नहीं? और अब जब वसुधा ने अर्जुन के साथ मिलकर मेघा के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और उसके पुराने कॉल डिटेल्स तक पहुंचने की कोशिश की तो एक एक करके सारे रहस्य सामने आते गए। अर्जुन ने पुराने अस्पताल रिकॉर्ड से लेकर शहर के किनारे के गेस्ट हाउसों तक सब जगह छानबीन की। और एक दिन जब एक पुराने गेस्ट हाउस के मैनेजर ने बताया कि कुछ दिन पहले एक औरत एक छोटी बच्ची के साथ यहां आई थी, लेकिन बच्ची को बार बार कमरे के भीतर बंद रखा गया और जब भी बच्ची रोती तो वो औरत भयंकर गुस्से में आ जाती थी। ये सुनते ही वसुधा की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वो बच्ची दिव्या ही थी और वो औरत मेघा ही थी। वसुधा ने उसी क्षण गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसमें जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। दिव्या रोती हुई अपने मां को याद करते हुए कोने में दुबकी हुई थी और मेघा उसके ऊपर चिल्ला रही थी, उसे धमका रही थी कि तेरी मां को अब कभी तुझसे मिलने नहीं दूंगी। और ये सब देख वसुधा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब वो टूटने वाली नहीं थी, अब वो फौलाद बन चुकी थी। उसने उसी वक्त अर्जुन से कहा कि अब वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेघा को सिर्फ जेल नहीं, बदनामी और तबाही की सजा मिलनी चाहिए। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि कैसे एक प्यारी बहन, एक मासूम सी लड़की कैसे भस्मासुर बन सकती है। और इसलिए वसुधा ने एक ड्रामा रचा, एक ऐसा जाल जिसमें मेघा खुद फंस जाए। वसुधा ने अपने पूरे परिवार के सामने आंसू बहाकर दिखाया कि वो हार मान चुकी है, कि दिव्या शायद अब कभी नहीं मिलेगी। और उसने ये खबर जानबूझकर मेघा के सामने रोते हुए फैलाई, ताकि मेघा को लगे कि अब वसुधा टूट चुकी है। और यही वो कमजोरी है जिसे मेघा हमेशा इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस बार मेघा फंस चुकी थी, क्योंकि वसुधा ने अपने घर के हर कोने में कैमरे लगवा दिए थे और मेघा की हर हरकत पर नजर रख रही थी। और वसुधा